जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी में। तो दोस्तों, आप सबके लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है। एक नया नोटिफिकेशन आया है यूके ट्रिपल एससी द्वारा। जो नोटिफिकेशन है उसमें जो आपकी नई भर्ती आई हैं वो है आपकी पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ, और काफ़ी बड़ी भर्ती होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो आइए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो नोटिफिकेशन ये आया था आपके 9 अप्रैल को। और जो आपका फॉर्म फिलअप करने की जो डेट स्टार्ट होंगी आपकी 15 अप्रैल, और लास्ट डेट है 15 मई को। अगर आपके उसमें कोई फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना होगा तो आप कर सकते हैं। 18 से 20 मई तक विंडोज़ ओपन होगी, तब आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। और दोस्तों, इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम का नोट कर लीजिए, ध्यान से एकदम याद कर लीजिए। अपनी डेट 27 जुलाई 2025 को आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप जो है इसकी वेबसाइट www.triplesc.uk.uv.in पर जाकर यहाँ पर ऑनलाइन इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं और किस लेवल की। तो सबसे पहले इसमें आता है सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि ARO की पोस्ट आ जाती है। लेवल 7 की ये पोस्ट है और इसमें टोटल जो है 3 पद होने वाले हैं। उसके बाद आता है व्यक्तिक सहायक, इसकी भी 3 पोस्टें हैं। सहायक अधीक्षक, इसके 5 पोस्टें हैं। राजस्व उपनिरीक्षक, ध्यान दीजिए, पटवारी की जो पोस्टें हैं वह आपकी 119 पोस्ट हैं। लेवल 5 की काफ़ी एक ज़बरदस्त पोस्ट है। और उसके अलावा लेखपाल के यहाँ पर 61 पोस्टें हैं। और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके जो है ये लेवल 4 की जॉब है। इसमें 205 पोस्टें हैं इसमें। और इसका अलावा वीपीडीओ के 16 पोस्ट हैं। और इसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट यानी कि स्वागती के हैं, और सहायक असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट की भी पोस्ट हैं, तो ये भी देख सकते हो। तो टोटल 416 यहाँ पर पोस्ट हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है ये यूके ट्रिपल एससी का। तो सारे जितने भी ग्रुप सी के जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं उनका एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगा। और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर आप अपनी पोस्ट को ले सकते हैं। तो बाकी आप इसमें देख सकते हो और इसमें कितने पोस्ट हैं और किस उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो अगर आप यहाँ पर ARO के लिए फॉर्म भरते हो तो इसमें आपका जो है, इसमें एक तो आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक यानी कि आपके पास यानी कि डिग्री होनी चाहिए। आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा ये होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और या डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O स्तर प्रमाण पत्र हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होनी चाहिए। तो आपको यानी कि कंप्यूटर वाले के लिए मेन ये रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है व्यक्तिक सहायक, इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वह आपका किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास एक तो होनी चाहिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास अंडर ग्रेजुएट की, और इसके अलावा आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बाकी आप देख सकते हैं कि हिंदी आशु लेखन, यानी कि जो आपका स्टेनोग्राफर होता है वो उसकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बात की जाए सहायक अधीक्षक की, इसमें भी जो एज होगी 21 से 42 वर्ष होगी। और इसमें जो है आपके एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो है किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या किसान स्नातक उपाधि, यानी कि आपके पास जो है सोशियोलॉजी होना चाहिए आपके स्नातक में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इस पोस्ट को भरने के लिए। और इसके अलावा किसी सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव, और इसके अलावा किसी भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। ये आप देख सकते हो। बाकी आप यहाँ से आप मेन आता है पटवारी का।
इसमें टोटल 119 पोस्ट होने वाली है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ज़िले के हिसाब से किस ज़िले में कितनी पोस्ट हैं। अल्मोड़ा ज़िले की बात की जाए तो इसमें टोटल जो है आपके 20 पोस्ट जो हैं वो रहने वाली हैं। और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए इसमें 4 पोस्ट हैं। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसका पूरी PDF यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। अब वहाँ से आप इसको पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो। बात की जाए इसमें एलिजिबिलिटी की पटवारी के लिए, तो उसके साथ साथ आपको खाली ग्रेजुएट होना है। आप BA BSc BCom BTech कुछ भी आपने किया होना चाहिए, बस आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें फ़िज़िकल भी होगा रिटर्न के बाद। तो इसमें आपको 60 मिनट में 7 किलोमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ होगी। तो ये आपका फ़िज़िकल होने वाला है। इसके साथ साथ इसमें जो है कुछ हाइट और उसका भी देख लेते हैं हम। जो पुरुषों के लिए हाइट होगी वो 168 सेंटीमीटर होने वाली है, और महिलाओं के लिए जो 152 आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगी, यानी कि हिल वालों के लिए 163 सेंटीमीटर रहने वाली है हाइट। और इसके अलावा आपको जो चेस्ट है पुरुषों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। तो 84 सेंटीमीटर होगा आपका चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होगा। और जो पर्वतीय जो हिल एरिया है उसमें 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में उनको भी होना चाहिए। साथ साथ अगर महिलाओं के लिए इसमें वेट मांगा गया है तो आप जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका न्यूनतम जो कम से कम 45 किलो तो उनका वेट होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपके पास अगर NCC का B या C सर्टिफिकेट है तो आपको मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी पोस्ट में। तो आप अगर ये सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज़ ज़रूर से लगाइए। बाकी आप लेखपाल की भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेखपाल की देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ये पोस्ट हैं, और इसके अलावा चंपावत में। बाकी इसके लिए भी वही एलिजिबिलिटी है, आप चेक कर सकते हैं। अब आता है हमारा वीडियो के टोटल 205 पोस्ट हैं। अल्मोड़ा ज़िले में 31 पोस्ट हैं, महिलाओं के लिए 10 पोस्ट हैं इसमें। और इसके अलावा अब हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी भी सही, इसमें भी आपको खाली ग्रेजुएट पास होना है। बाकी इसमें आपका फ़िज़िकल वगैरह कुछ नहीं होगा। और इसमें भी वही है, 21 से 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 21 से 42 के बीच में कोई से भी कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा जो है पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। 25,500 से लेकर 21,100 रुपये आपका ये पे स्केल रहने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। और जो PDO की जो पोस्ट है वो टोटल 16 पोस्ट हैं। ये आपका उत्तरकाशी, चमोली और चंपावत में ये पोस्ट रहेंगी। ये कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। इसके बाद आता है स्वागती के लिए भी आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और साथ ही साथ हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो, सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसका इंटरव्यू होता है तो आप देख सकते हैं। आपका जो DV होगा तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है कि इंग्लिश अच्छे से पढ़नी आती है और आपको IT का नॉलेज है, तो ये होगा इसमें। बाकी सहायक स्वागती के भी एक पोस्ट है, इसके लिए भी वही एलिजिबिलिटी है। हिंदी इंग्लिश आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और ग्रेजुएट होनी चाहिए आप। वही 21 से 42 साल के इसमें हुआ है। बाकी और तो आप देख सकते हैं इसमें 100 नंबरों का पेपर होगा, 2 घंटे की इसमें टाइमिंग रहेगी। और बाकी आप इसका सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या रहने वाला है। मेन बात है जो आपकी जो एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी, यानी कि 1 जुलाई 2025 को अगर आपको 21 साल पूरे हो जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो 1 जुलाई 2025 तक अगर आप 21 साल हो गए हैं या 42 साल हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। बाकी आप इसका जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो 100
नंबरों का पेपर होगा, 2 घंटे की यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी। जो इसका शुल्क होगा फॉर्म फिलअप करने का 300 रुपये आपका, अगर जनरल कैटेगरी से हो, SC/ST या EWS के लिए 150 रुपये का है, और दिव्यांगों के लिए 150 रुपये, अनाथ के लिए कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं होगा। बाकी आप नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हो, बाकी इम्पोर्टेंट है तो मैं बता दिया। बाकी आप मेन है सिलेबस, तो 20 नंबर की आपकी हिंदी होने वाली है, 40 नंबर की उत्तराखंड और 40 नंबरों की जीके। 40 नंबर की जो जीके आएगी उसमें 10 नंबर का आपका रीजनिंग और 5 नंबर की कंप्यूटर आएगी। बाकी 25 नंबर का आपका टोटल जो GS का पोर्शन आएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये रहने वाला है, और करंट अफेयर। बाकी हिंदी में वही है 20 नंबर का। सिलेबस भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से आप इसका सिलेबस देख सकते हो। वही है, जितने भी आप ग्रुप C की जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे पुलिस का हो, फॉरेस्ट गार्ड, या इससे पहले वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, सबका सेम सिलेबस है। तो बस आपको अब लग जाना तैयारी में, ऑल द बेस्ट सभी को। और आपका जो एग्ज़ाम है, बस एग्ज़ाम के लिए आपका अप्रैल मई जून, तो लगभग 3 या 3.5 महीने का टाइम है आपके पास। तो जी जान लगा दीजिए, इस बार आपको एक पोस्ट चाहिए और गवर्नमेंट जॉब इस बार लेके रहना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।